आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 फिजिक्स भौतिक विज्ञान प्रकाश का अपवर्तन इसमें हम 15 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कई पार्ट पढ़ा चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी। कह रहा है पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी। ज़्यादा, कम, जितनी है उतनी ही, इनमें से कोई नहीं। तो पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई जो है वह ज़्यादा लगेगी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन पैदा होता है। विचलन पैदा नहीं होता है, पार्श्व विस्थापन होता है। विचलन नहीं होता पर पार्श्व विस्थापन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विचलन नहीं होता पर पार्श्व विस्थापन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे कहते हैं, तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। कह उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो बनेगा वह काल्पनिक और सीधा बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग कैसा होता है। उत्तल दर्पण की तरह, दर्पण की तरह, प्रिज्म की तरह, लेंस की तरह। तो लेंस का प्रत्येक छोटा भाग जो है वह प्रिज्म की तरह होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर हम उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और आवर्धित बनता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा। अगर हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक जो होगा 1/1.5 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो होगी वह 5 डायोप्टर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होती है। लेंस की फोकस दूरी है, कर एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो लेंस की फोकस दूरी है, तो लेंस की फोकस दूरी जो होगी वह 15 सेंटीमीटर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता जो होगी -5 डायोप्टर होगा।
इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अगर होता तो 5 डायोप्टर होता। यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है, इसलिए -5 डायोप्टर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होगा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा होगा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होगा। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होगा। इसका ऑप्शन नंबर है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कह रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब की समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अतः साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin r बटा sin i इंटू sin r, sin i बटा sin r, इनमें से कोई नहीं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान जो होता है sin i बटा sin r होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह से आज की क्लास में हमने 15 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। इस तरह से आप बने रहिए और भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।